एक अध्याय में भागवत के अष्टम स्कंद के दूसरे तीसरे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष नाम से एक अध्याय ही पूरा हो गया। और इसका फल, इस स्तोत्र का यदि कोई पाठ नित्य करे, रोज करे पूजा के बाद, तो मृत्यु के समय उसे भगवान की स्मरण आ जाता है। ये तय है और यही एक लाभ है। अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान की स्मृति आ जाए तो बड़ा सौभाग्य है हमारा कि गीता प्रेस गोरखपुर ने इतना कल्याण किया है हमारे भारतवर्ष पर। नहीं तो जाने कितने ग्रंथ तो लुप्त हो गए होते। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस के संस्थापक थे और उन्होंने, उनके कोई संतान नहीं और करोड़ों की जायदाद थी गोरखपुर में। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद लगा दी और गीता प्रेस लगाया एक छापाखाना। उनका ये हनुमान चालीसा छापने में कितना खर्चा आ रहा है? बोले 10 रुपए। बोले इसे 2 रुपए का बेचो। अब बोले 8 रुपया। बोले मेरी जायदाद से ले लो। आप देख रहे हैं गीता प्रेस की किताबें, कोई किताब आपको मिलेगी इतनी सस्ती स्थिति पर? उसकी पूरी जायदाद फैल गई भारतवर्ष में किताबों के रूप में। उन्होंने गजेंद्र मोक्ष नाम से भागवत के इस अध्याय को अलग करके एक किताब छपवा दी। एवं व्योसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि अजजाप परमं जाप्यम प्राक जन्मन शिक्षितम। पूरा श्लोक। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं या स्वात्मनीदं निजमाय अर्पितम्। क्योंकि मैं 40 साल से पाठ कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, बेटे सब कुछ कर ना कर, इसको पढ़ लिया कर एक अध्याय। 40 साल से पढ़ रहा हूँ तो पूरा अध्याय कंठाग्र हो गया है। तो इसलिए इस अध्याय का पाठ करने वाले को मृत्यु का भय नहीं और अंत में भगवान के दर्शन होते होते शरीर छूटता है। ये इसका फल है। श्रीमद् भागवत के मैं कई अध्यायों को आपको आगे चल करके सुनाऊंगा। इसमें तंत्र भी है, मंत्र भी है और जंत्र भी है। भागवत केवल कथा, श्लोक और नाचना गाना राधे राधे नहीं है। भागवत सकलाभीष्ट सिद्ध्यर्थम, जितने आपके अभीष्ट हैं, माने जो कुछ आप चाहते हैं, यू कैन गेट ऑल थिंग्स इन श्रीमद् भागवत। सब कुछ यहीं मिलेगा। न किसी संत के पास, न किसी मंत्र के पास, न जादू टोना, न काले झोंगा वाले, न काली लौंग वाले के पास जाने की जरूरत आपको नहीं है। भागवत के पास आ जाओ। इसमें बांझ को संतान कैसे होगी, इसमें पयोव्रत लिखा हुआ है भागवत के अष्टम स्कंद में 9 में। मृत्यु के समय पर इसमें लिखा है, गोपी गीत का प्रतिदिन पाठ करने वाले को जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। श्लोक लिखा हुआ है उस पर, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। यदि आप नित्य 365 दिन भगवान के चरणों में पूजा करने के पश्चात और गोपी गीत का पाठ करते हैं तो आपको हृदय रोग नहीं होगा और चाहे जो कुछ हो जाए। अब आप क्या चाहते हैं भागवत में? शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, विजय के लिए आपको ये, संतान के लिए श्रीमद् भागवत, सब कुछ नहीं करना। इसी तरह मानस में भी अपने बहुत ग्रंथ हैं। सवेरे जब आप टहलने के लिए निकले तो स्कूल की फील्ड में आप टहलते चले जा रहे हैं, तमाम घास आपके जूते के नीचे दबती चली जा रही है, आप नहीं पहचानते। आपके पीछे कोई वैद्य टहल रहा था, आपके जूते के नीचे दबा, उसने अरे ये तो रतन ज्योति है। बोले ये क्या है वैद्य जी? अरे बोले ये घास को तोड़ के पिला दो तो बेहोश आदमी भी होश में आ जाता है। हम जूते से कुचल के निकल गए
उसने नीचे से निकाल के जेब में डाल ली उसी घास को, क्योंकि वो जानता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के एक एक अध्याय, कहीं केवल 15 श्लोक, किसी जगह पर केवल 27 श्लोक, किसी अध्याय में केवल 11 श्लोक, इस करके यहां पर प्राप्ति संसार की है। इसी तरह श्रीमद् रामचरितमानस में भी मंत्र महामणि, ये विषय व्याल के, पूरी रामायण नहीं, उसके केवल 5 श्लोक, 5 दोहा, कहीं 3 दोहे, कहीं केवल 11 चौपाई उन स्थलों के लिए है। विवाह ना हो रहा हो कन्या का तो इस केवल ये 3 दोहे। गरीबी से आप त्रस्त हो, कन्या विवाह के लिए बैठी है, इन केवल 5 दोहे आपको भोजन, धन और विवाह के लिए आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। श्री हनुमान जी कृपा करेंगे। तो ये गजेंद्र मोक्ष जो है अलग से इसलिए छापा गीता प्रश्न कि लोग इसका पाठ करें। रास पंचाध्याय भी उन्होंने छपवाई है अलग से कि लोग इसका पाठ करें। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत शक्तये अरूपाय और रूपाय। आवाज भगवान तक पहुंची। भगवान ने कहा गरुड़ जल्दी चल। गरुड़ ने कहा सरकार कहाँ चलना है? बोले एक हाथी, नाक डूब गई, कान डूब गए, आंख डूब गई, अब तिल तिल मौत की ओर जा रहा है। अब केवल सूंड ऊपर को उठाए है और सूंड के ऊपर भाग पर भी पानी पहुंच गया तो ठीक नहीं। गरुड़ तैयार हुए, भगवान पीठ पर बैठे और सुखदेव जी कहते हैं छंदो महेन गरुणेन समुई हमाना। गरुड़ जी महाराज जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेद की ऋचाएं निकलती हैं। देखना जरा, श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। छंदो महेन गरुणेन, वेद के मंत्र उनके पंखों की हवा से निकलते हैं। अच्छा, पक्षी जब उड़ता है तो पंखों से हवा निकलती है, गरुड़ जी के पंखों से वेद धुन निकलती है। चक्रायुधो गमदासुयतो गजेंद्र। भगवान चले, बीच मार्ग तक आए ठाकुर जी। उन्होंने कहा गरुड़ जी सरकार थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ, थोड़ा एक्सीलेटर लो। क्यों? बोले अब हाथी के जो सूंड के 2 छेद है ना, वहां तक पानी पहुंच रहा है, और अगर वहां भी पानी पहुंच गया तो फिर का वर्षा और जब कृषि सुखाने और समय चूक फिर का पछताने। थोड़ा थोड़ा और बढ़ो। गरुड़ ने कहा ठाकुर जी एक बात कहूं, मन की धून चमपौन की तौगुन तन की चलो सवाई, इतनो बेग मेरो यदुनंदन और कहां दे पाई। मैं बिल्कुल अपनी शक्ति शरीर की फूल चल रहा हूं। तो भगवान ने कहा तो फिर हाथी नहीं बचाया जा सकता, इस रफ्तार में नहीं। गरुड़ छोड़ प्रभु गज के कारण, नंगे पायन धाये। तुम पीछे से आ जाना गरुड़। आसमान पर पहुंचे, पीतांबर फहराया। ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, पीतांबर हवा में लहराया। गज निरखी फहरान बसन की। हाथी की नजर पड़ी ऊपर को। 2 दृश्य देख लें। एक तरफ परिवार खड़ा है, किनारे किनारे संसार खड़ा है, कोई रक्षा करने वाला नहीं, और एक तरफ ठाकुर जी का पीतांबर लहरा रहा है आसमान में, और हाथी दोनों देख रहा है। गज निरखी फहरान बसन की। एक्शन क्या हुआ? जैसे ही भगवान का पीतांबर लहराया, लालक लाग्यो मुख कमल बिलोकन। लालक लाग्यो मुख कमल बिलोकन, और
और भूल गई सुधी ग्राह ग्रसन की, पीड़ा भूल गई। यह है भगवान का दर्शन। भगवान कहते हैं मैं कुछ ना भी करूं, सामने खड़ा हो जाए, सारे भक्त के कष्ट समाप्त। गज निरखी फहरान बसन की, ललक लगो मुख कमल विलोकन, तो भूल गई सुधी ग्राह ग्रसन की। अब मौत में भी जा रहा हूं, पकड़े भूल गया मन तहां जहां, कहां भगवान की ओर। भगवान ने चक्र निकाला और मगरमच्छ का ग्राह का सिर काट दिया। नीचे आए भगवान खड़े, हाथी ने प्रणाम किया। ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा परिवार है, ये मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए किनारे किनारे खड़ा है। इनके लिए मैंने अपनी जवानी लगा दी, इनके लिए मैंने अपना बुढ़ापा लगा दिया, इनको पालने पोसने बड़ा करने में, इनको सुख देने में मैंने अपना जीवन लगा दिया ठाकुर जी। और आज ये दूर खड़े हैं और आपके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। पूरी उम्र भगवान के लिए हमने कुछ किया? हाथी कह रहा जरा तराजू से तौल के देखो अपने कर्मों को, तराजू लगाओ, तुमने भगवान के लिए कितना किया और परिवार के लिए कितना किया, और काम कौन आया? हाथी कह रहा है इनके लिए मैंने पूरा जीवन लगाया और ये खड़े हैं, और आपके लिए मैंने केवल एक फूल उठाया है, केवल एक फूल, और रोकर पुकारा, आप आ गए। दौड़े आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, तो दौड़े आधे नाम। सूर का पद है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के हैं, आप बल तप बल और बाहुबल, तीन तरह के बल सबके होते हैं। अपना बल, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमारी तपस्या है, हमारा ज्ञान, हम श्राप दे देंगे, साधुओं के पास होता है, ये सब बेकार। आप बल तप बल और बाहुबल, शरण कहू काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। हाथी चरणों पर गिरा, ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में देखा कि एक मुकुट बांधे, पीतांबर पहने, चार भुजा लगाए और सरकार के चरणों पर कहा, ठाकुर जी आपने मेरा भी उद्धार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी ने कहा, ठाकुर जी ये कौन है और इस पर आपने क्या उपकार किया? भगवान ने कहा, इसे नहीं पहचानते? नहीं। बोले यही तो ग्राह है जो तेरा पांव पकड़े था, ये मेरे हाथ से मारा गया है। और सुन गजेंद्र, मेरे हाथ से जो मारा जाता है ना, वो भी मेरे लोक को जाता है। अब कौन सी मुक्ति मिलती है? सारूप्य मुक्ति। सालोक के सारूप्य भगवान की मुक्तियों के प्रकार है। अब देखिए, मेरे जैसा स्वरूप वाला, मेरे चार भुजा, इसके भी चार भुजा, मेरे पास पीतांबर, इसका भी पीतांबर, मेरा शरीर श्याम, यह भी श्याम। सारूप मुक्ति इसने पाई क्योंकि मेरे हाथ से मारा गया। राम राम कही तन तजही, राक्षस मिला क्या? बोले पावहीं पद निर्माण, मोक्ष ये मेरे लोक को जा रहा है। हाथी ने कहा, सरकार अब तो लगता है आपके दरबार में टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, कोई न्याय नहीं।
समझ में न आता नाथ, न्याय क्या तुम्हारा है, ग्राह को उबारा या गजराज को उबारा है। ठाकुर जी समझ में नहीं आता कि आपने मेरा उपकार किया है कि मेरे दुश्मन का। ये तो मेरा पांव पकड़े था, मेरी मौत बन के आया था। समझ में न आता नाथ, न्याय क्या तुम्हारा है, और ग्राह को उबारा या गजराज को उबारा है। मैं हाथी का हाथी और ये मेरा दुश्मन भगवान होकर के मेरे सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, बोले प्रभु विवश हूं मैं इसे मुक्ति देने में। पहले इसका उद्धार, बाद में नंबर 2 पर तुम्हारा होगा। क्यों? रोया मैं, गिड़गिड़ाया मैं, आंसू बहाए मैंने, बुलाया मैंने, और मैं हाथी का हाथी ये भगवान। बोले प्रभु विवश हूं मैं इसे मुक्ति देने में, क्योंकि इसने तो पकड़ लिया भक्त पांव प्यारा है। तुमने मेरा पांव पकड़ा, इसने तेरा पांव पकड़ा। तो जो सीधे मेरे पास आए वो मेरे यहाँ नंबर 2 में हो जाता है, और जो पहले मेरे भक्त के पांव पकड़े, जो मेरे हैं उनके पांव पकड़े, उनका नंबर पहले आता है। दासानुदासो मांग रहा है ना वृत्ता, दासानुदासो भवितास्मि भूया। हम आपके दास ना बन पाए ठाकुर जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपके दास बन गए हैं, जो आपके चरणों तक पहुंच गए हैं, हम उन्हीं के चरणों तक। भगवान न मिले, पुजारी के चरण मिल जाए, पुजारी के चरण ही से हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने स्तुति किया, और हाथी के स्वरूप का भी वो शरीर छूटा। प्राक जन्म शिक्षितम, उन्होंने कहा ये प्राक जन्म माने पहले का शरीर है, और पहले के शरीर में ही ये सारी बुद्धि आई हुई थी। इसलिए उस जन्म के कर्म, उस जन्म के प्रारब्ध जीव को इस जन्म में मिलते हैं। जीवात्मा का जब शरीर छूटता है तो उसकी 10 इंद्रियां इसी स्थान पर रह जाती हैं, लेकिन उसके भीतर का अंतःकरण, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय जीवात्मा लेकर निकलता है। और जिस शरीर में प्रवेश करेगा वहां उसको यही चित्त, यही मन और यही बुद्धि पुनः प्राप्त होगी। शरीर बदल जाएगा, इंद्रियां बदल जाएंगी, दूसरा शरीर मिला है, लेकिन ये अंतःकरण चतुष्टय उसका वही रहेगा। और जैसे ही वो दूसरे ब्लड में घुसा, क्रिया वही आ जाएगी। जाके कुल में जौन है और ताके कुल में तौन, और सिंह बाघ के छौ नहीं, मारन सिखवत कौन। क्या शेर के बच्चे को शिकार सिखाया जाता है? क्या बिल्ली अपने बच्चे को ट्रेनिंग देती है? स्वतः। तो ये पूर्व जन्म में राया था, श्राप के कारण हाथी हुआ था, इसलिए सुखदेव जी ने वहीं से कथा को पढ़ा। एवं व्यवसितो बुद्धिया और समाधाय। कहां शुरू किया? बुद्धिया। हाथी में बुद्धि कहां से हो? हाथी बुद्धिमान प्राणी नहीं है, इसलिए उसकी आंख भगवान ने बड़ी छोटी बनाई। आप देखिए, कान उसके बड़े बनाए। भगवान ने प्रत्येक जीवात्मा का शरीर का निर्माण उसकी आवश्यकता अनुरूप किया है, किसको कैसे क्या कितना चाहिए। तो हाथी की सबसे छोटी आंख बनाई। और मुझे तो एक जीव विज्ञानी ने बताया कि महाराज जी, हाथी के आंख में ऐसा लेंस लगाया है भगवान ने
अच्छा, आंख तो सबने भगवान ने बनाई, सबकी बराबर, लेकिन लेंस भगवान ने सबके बदल दिए आंख के। आदमी की आंख में दूसरा लेंस लगाया भगवान ने। आपको रात में दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कुत्ते को रात में भी दिखाई पड़ेगा। आंख वही है, लेकिन उसका लेंस बदल गया। उसको बहुत तेज, जैसा दिन में देखेगा वैसा ही बिल्ली रात में भी देखेगी। उसकी आंख दूसरी बनाई भगवान ने। उल्लू की आंख का लेंस भगवान ने अलग बनाया, उसे रात ही में दिखेगा, दिन में उसे बिल्कुल नहीं दिखेगा, सूरज की रोशनी में अंधा हो जाएगा। तो देखो कैसे भगवान ने हाथी की आंख में उसने ऐसा लेंस डाला कि वो जब देखता है तो अपने सामना वाला उसे 100 गुना बड़ा दिखाई देता है। इसलिए उसके संसार के जितने भी जानवर हैं उनको बस में करने के लिए किसी की नाक में नकेल, और किसी के रस्सी गले में, और किसी के मुंह में डाल दिया गया घोड़े के, और लगाम, हाथी के कोई लगाम है, हाथी के कोई नाथ है, हाथी के कोई गले में रस्सी है। आपने जितने जानवरों को बस में किया सबको आपने कुछ ना कुछ बांधा जूता। हाथी को आपने क्या बांधा? प्रैक्टिकल देखें आप। कुत्ते को बस में करना तो पट्टा बांधेगा, बैल को बांधना है तो उसके नाक में नाथ डालेंगे, घोड़े को पकड़ना है तो लगाम लगाएंगे, और हाथी वो झेलता जा रहा है, वो जैसा करता है वैसा कर रहा है, इसलिए कि उसे भगवान ने ही गुलाम बना दिया। उसकी आंख में एक ऐसा लेंस लगाया उसने कि सामने वाला उसे अपने से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हाथी संसार में अपने को सबसे छोटा जीव समझता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, बड़ा निर्बल हूँ, बड़ा असहाय हूँ, और जो ये सामने महावत खड़ा है ये तो पहाड़ जैसा है, ये तो मार डालेगा मुझको, इसलिए डरता है और अपना काम कर लेता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का स्वरूपण किया। एवं पुत्रेषु नष्टेषु अदेव मातादितिस्तथा त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्यत अनाथवत। अष्टम स्कंद में प्रयास किया समापन की ओर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवता और दैत्यों में हमेशा संग्राम बना रहता था। महाराज कश्यप के 2 पत्नियां थीं, एक का नाम दिति, एक का नाम आदिति। दिति के पैदा होने वाले दैत्य और आदिति से पैदा होने वाले आदित्य। आदित्य माने देवता, और दोनों का बाप एक, राक्षसों का और देवताओं का पिता एक और मां 2, इसलिए जिंदगी भर संग्राम बना रहा। राक्षस और दैत्यों में युद्ध ही बना रहा। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में आया 2 विवाह नहीं, क्योंकि इतिहास देख लिया गया ना, पुराण देख लिए गए ना, रिजल्ट देख लिया गया ना परिवार का। एक से अधिक जहां पत्नियां हुई वो राज्य बिखर गया, वो राष्ट्र बिखर गया, वो देश टूट गया, कुरुक्षेत्र हो गया, महाभारत हो गई, अयोध्या नरक हो गई, श्मशान हो गई, केवल इसलिए कि रानियां 2, 3, 4। इसलिए भारत की संस्कृति ने बदला। अब एक पत्नी व्रत, केवल एक ही पत्नी। अब उससे होने वाली संतान अच्छी निकल जाए तो हमारा भाग्य, और बुरी निकल जाए तो हमारा दुर्भाग्य। एक ही पर डिपेंड। तो कश्यप महाराज के आदिति और दिति तो देवताओं को भगा दिया गया स्वर्ग से, और त्रिलोक में राज हो गया राक्षसों का, और तीनों लोगों के राजा बन गए महाराज बलि। अभी सप्तम में सुनाया था आपको भागवत में प्रहलाद जी का चरित्र, और प्रहलाद जी के ही ये पुत्र पौत्र आदि हैं। प्रहलाद के पुत्र भैरोचन, भैरोचन के बलि नाती हैं। लेकिन चाहे जितने भगवान के भक्तों में हो,
निवेदन मैं ये करूंगा कि जब ब्लड ग्रुप आपका उछाल मारेगा तो उसमें जो कर्म और संस्कार निहित हैं वैसा कर्म आप शुरू कर देंगे। प्रहलाद का अपनाती है, लेकिन राक्षस वंश है, राक्षस कुल है, देवताओं को मार के भगा दिया और तीनों लोकों पर अधिकार देवता मारे मारे घूमने लगे। इसलिए एकदा कश्यपस्तस्याश्रमं भगवान गात। कश्यप जी महाराज एक बार आश्रम में बैठे, मैया आदिति आकर चरणों पर बैठी। कैसी हो, कैसे होंगे महाराज? जिस माँ के बेटे जंगल जंगल मारे मारे घूम रहे हों, वो माँ डनलप के गद्दे में भी क्या सुख की चैन सो पाएगी? उसका सुख तो उसके बेटों पर है। और उसके बेटे अगर सुख और चैन की नींद सो रहे हैं तो माता भूखी भी सो जाए तो उसे दुख नहीं लगेगा। वो ये सोच के साथ में सोया, मेरे बेटे तो आनंद से हैं, मेरे बेटे तो इस समय आप देख रहे हैं मारे मारे घूम रहे हैं, कोई उपाय बताओ महाराज। कश्यप महाराज ने कहा है, देवी एक व्रत करो, उसे तुम्हें एक बेटा होगा और वो बेटा तुम्हारे बेटों का दुख दूर करेगा, वो साक्षात भगवान होगा। अच्छा, जिसमें ज्यादा गुण एकत्र हो जाए वो इंसान होते हुए भी भगवान माना जाता है। अरे वो मोहन, वो तो इंसान नहीं, भगवान है भगवान। और वो सोहन, अरे वो तो राक्षस है। अच्छा, हैं दोनों इंसान। एक में इतने अवगुण आ गए कि गांव भर कहता है वो तो आदमी नहीं राक्षस है। एक में इतने गुण आ गए कि वो कहता है वो आदमी नहीं भगवान है, भगवान है। हैं वो दोनों इंसान। गुणों ने एक को इंसान बना दिया, एक को भगवान बना दिया, एक को हैवान बना दिया। तो एक बेटा था, मैंने चर्चा की थी, भागवत में पयोव्रत है संतानोत्पत्ति के लिए। कब होगा महाराज? बोले फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता। फागुन के महीने की त्रयोदशी से, शुक्ल पक्ष में द्वादशी से, द्वादशी को, और केवल दूध पीना। कश्यप जी कह रहे हैं अदिति से बेटा होगा तुम्हारे।